तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी। वहीं अब राज्यों से निकलकर जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में राज्य सरकार ने 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी किया है। अभी इन्हें हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं है। सीएम नायब सैनी ने पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए गृह विभाग से प्लानिंग मांगी है। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत से जाने का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई 2025 तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी हिंदू तीर्थयात्रियों को 27 अप्रैल तक भारत से जाना होगा। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। वहीं अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को सरकार खुद देश से बाहर निकालेगी। तो आपको बता दें कि अब जहां चर्चा के बाद राज्यों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में तकरीबन 447, सूरत में करीब 100 लोगों पर एक्शन लिया गया। असम पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। और हरियाणा की बात करें तो यहां 460 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश से 4 पाकिस्तानी महिलाएं अब वापस पाकिस्तान भेजे जाएंगी। इधर मध्य प्रदेश में 27 अप्रैल से पहले भारत लगभग 228 पाकिस्तानी छोड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है हर राज्य के, और उसके बाद अब राज्यों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो आंकड़े ये सामने आ रहे हैं और अब इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि एक्शन लिया जा चुका है और अब जल्द ही इन्हें भारत से बाहर भेजा जाएगा, इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा 460 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है, जहां चर्चा के बाद लगातार अब राज्यों ने एक्शन लिया। अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर 457, सूरत में करीब 100 लोगों को यहां चिन्हित किया गया। असम पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में सबसे ज्यादा अब तक देखे गए 460 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक ऐसे में बड़ा सवाल कि इन्हें जो लोकेट किया जा रहा है, इन्हें लोकेट कैसे किया जा रहा है? क्योंकि जब भी वीजा किसी को दिया जाता है, जब भी वीजा के लिए कोई अप्लाई करता है, तो केंद्र की तरफ से उसे अप्रूवल मिलता है। तो जो डेटा है, जो ब्यौरा है, वो केंद्र के पास है, लेकिन उसके बाद अब राज्य सरकारों को इन्हें चिन्हित करने के निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं? नागरिक आते हैं उनके लिए बहुत सारी रियायतें हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लगातार घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए वो वीज़ा देने की जो एक प्रक्रिया है वो अन्य देशों से अलग है। यहाँ पे यदि आपको वीज़ा दिया जाता है तो वो टूरिस्ट वीज़ा रहेगा, आपको मेडिकल वीज़ा दिया जाता है, और ये भी शर्त रहती है उसमें कि आप जिस राज्य में भी, कुछ शहर भी चिन्हित हैं कि इन्हीं शहरों में आप जा सकते हो। हर जगह पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में नहीं जा सकता है, तो वो शहर चिन्हित हैं, और चिन्हित होने के साथ साथ उस शहर में यदि वो जाते हैं तो वहाँ पर वो संबंधित जो थाने को उनको सूचना देना पड़ती है, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वो यदि भोपाल में है तो भोपाल की जानकारी उनको देना पड़ती है, भोपाल के संबंधित थाने में जाकर जानकारी दें। यदि वो रेलवे मार्ग से आए हैं तो स्टेशन से उतरते ही उन्हें जानकारी देना पड़ती है। हवाई मार्ग से आए हैं तो कुछ जो एयरपोर्ट चिन्हित है वहाँ पर उनको सूचना देना पड़ती है, या बाघा बॉर्डर से आए हैं तो वहाँ पर उनको बाकायदा उनका वेरिफिकेशन होता है, उसी रास्ते से उनकी वापसी भी होती है। तो जो राज्यों में हैं, मौजूद हैं अभी, इसलिए राज्य सरकारों को दिया है कि केंद्र सरकार के पास तो डेटा रहता ही है, जो एजेंसियां हैं उनके पास डेटा रहता है, तो वो डेटा मध्य प्रदेश सरकार के पास भी है, अन्य राज्यों के पास भी है। अब राज्यों से, मुख्यमंत्रियों से ये बात की है केंद्रीय गृह मंत्री ने कि वो जो संबंधित राज्यों में कितने पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ वापस भेजने का इंतजाम किया जाए। और आप देखिए कि उस चर्चा के बाद जिस तरह से एकदम कार्रवाई हुई, वेरिफिकेशन हुआ कि कौन कौन किस जगह पे रह रहा है, उसके साथ साथ जो अभियान चला उसमें गुजरात अकेले में 1000 से ज़्यादा आपको घुसपैठिए मिले वहाँ पे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध रूप से रह रहे थे। पाकिस्तानी जो नागरिक रहते हैं वो तो अलग है,
इसके अलावा भी घुसपैठिए रह रहे हैं। तो एक अभियान चला है, उससे असम में भी देख लीजिए आप, गुजरात में भी देख लीजिए, अन्य राज्यों के भी आंकड़े इसमें आएंगे कि कहाँ किस तरह से घुसपैठिए वहां रह रहे हैं। पाकिस्तान से भी कुछ लोग अवैध रूप से आ जाते हैं, वो रहते हैं। उन अवैध प्रवासियों को हमने देखा है कि 2017 में भी ऐसे 250 पाकिस्तानियों को निर्वासित किया गया था, उनको उनके देश भेजा गया था, या जो समय के जिनका वीजा खत्म हो जाता है उसके बावजूद रहते हैं, तो उनको भी बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जिस तरह से अब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 228 पाकिस्तानी रहते हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनका डेटा केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है। उन्हें यहाँ से निर्वासित करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है जो तय सीमा है, समय है, उसके अंदर उनको छोड़ना पड़ेगा। बाघा बॉर्डर से जो अभी आंकड़े आए हैं 392 2 दिन में जो पाकिस्तान में भारतीय नागरिक थे वो वापस लौटे हैं, और 229 जो हिंदुस्तान में थे वो पाकिस्तान लौट गए हैं। तो ये आंकड़े बहुत चेक किया जा रहा है कि ये जो समय सीमा दी गई केंद्र सरकार ने, उस समय सीमा में इसी क्रॉस चेक के, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे हम बाघा बॉर्डर की बात करें, वहां चिन्हित किया जाएगा कितने लोग चले गए, कितने नहीं गए, कितने देश में हैं, उनको चिन्हित करके बाद में उनको जबरिया बाहर निकाला जाएगा। तो ये एक अभियान भी चल रहा है। इस अभियान का फायदा ये भी है कि इससे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के साथ साथ जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे बांग्लादेशी हों, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, तो इस बहाने उनको भी चिन्हित करके बाहर निकालने की कार्रवाई एक तरह से सरकार कर रही है। उनके पासपोर्ट, उनके वीजा चेक कर रही है कि वो वैध तरीके से आए हैं या अवैध तरीके से आए हैं। तो इस तरह से एक पता भी चल जाएगा कि देश में किस तरह से अवैध रूप से कितने लोग रह रहे हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम एक तरह से सरकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सर, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अब देख रहे हैं कि हर राज्य की जो सरकार है वो एक्शन मोड में आ चुकी है, चिन्हित किया जा रहा है, और केंद्र की तरफ से भी ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो कार्रवाई है वो सुरक्षा के नजरिए से की जा रही है या फिर पाकिस्तान को जवाब देने के लिहाज से? देखिए, जो हिंदुस्तान में जो घटना हुई है, पहलगाम की हम घटना करें, तब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं पाकिस्तान को संदेश देने के लिए कि हम बाकी आपसे आर्थिक जो व्यापार करते हैं, जो व्यापार संबंध तोड़ दिए जाते हैं। और पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी हो चुका है। जब 2000 में भी घटना हुई थी तब भी इसी तरह के एक्शन लिया गया था, इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हमने सारे संबंध उनसे तोड़ दिए थे। उनके नागरिकों को जहाँ इलाज कराने आते हैं, जो वीजा थे, वीजा देने की प्रक्रिया बंद कर दी थी। बाद में उसमें ढिलाई बरती थी और सख्त नियम बनाए थे, बाकी देशों की तरह जो मैंने बताया कि यहाँ सख्त नियम है, किन शहरों में चिन्हित किया है वहां जा सकते हैं। तो ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि आप हमें पे आतंकवाद सौंप रहे हैं, आतंकवाद की घटनाएं हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो हम आपसे बाकी के संबंध क्यों निभाएं। तो फिर चाहे हम वहाँ पे आने जाने के वो मार्ग थे वो बंद कर दिए गए थे। हमने देखा पहले भी जो समझौते हुए थे वो बंद कर दिए गए थे। उसको बाद में जो अटल जी की सरकार जब आई थी तब जो 2000 में घटना हुई थी, अटल जी ने एक शुरुआत की थी कि दोबारा हम पाकिस्तान से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो बाकायदा बस में बैठ कर गए थे, एक लाहौर समझौता हुआ था, और इसके बाद जब फिर घटना हुई तो फिर केंद्र सरकार ने वही सख्त नियम अपनाए और वो तमाम चीजें, जो सुविधाएं थी, जो पाकिस्तान से व्यापार की सुविधाएं थी, वो रोक दी गई थी, जो उनसे संबंध थे वो रोक दिए गए थे। यही वजह है कि चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हो हमारे, पाकिस्तान की जमीन पर खेलने नहीं जाते। तो ये प्रतिबंध है, ये केंद्र सरकार जो करती है वो देश को ये बताने के लिए कि हम पाकिस्तान जो वहाँ पे आतंकवाद की सरपरस्ती कर रहा है, वो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, तो हम उसके साथ कोई संबंध नहीं निभा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नया जो जल सिंधु नदी का जो समझौता था उसको रद्द करने का निर्णय लिया, जिससे कि पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत है जिसकी 80% आबादी, सबसे बड़ा महंगा, मतलब कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत राज्य है। कई नेता और पंजाब की एक आर्थिक स्थिति को एक तरह से किस तरह से चरमरा जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। तो कुछ निर्णय लिए जाते हैं, एक तरह से सेना के क्षेत्र में निर्णय लिए जाते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय लिए जाते हैं, चाहे कि उनके राजनयिकों को बाहर निकालने का मामला हो, कि वहां से हमारे लोगों को वापस बुलाने का मामला हो, जिससे कि एक संदेश जाए कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो उसको रोकने की दिशा में कदम बढ़ा है। और यही जो निर्णय लिए हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द बदल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, हम उसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है। आप देखिए, जो TRF ने पहले दिन घटना को स्वीकार किया था कि ये हमने अंजाम दिया है, आतंकवादी जो घटना हुई पहलगाम में। जब जो कार्रवाई हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर में जो कार्रवाई हुई हो आतंकवादियों के खिलाफ, चाहे जो देश ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद जो TRF ने कहा कि हमारा अकाउंट हैक करने के बाद ये हैकरों ने डाला था, हमने वो घटना को अंजाम नहीं दिया। तो ये जो पूरे निर्णय हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान भी दहशत में है और आतंकवादी भी दहशत में, इसलिए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि लगातार अब ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक उदाहरण बन रही है कि अगर भारत से टकराएगा जो, तो उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा आपसे सर मेरा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई
को अंजाम दिया जा रहा है। अब ऐसे में उन पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या होगा जिन्हें भारत सरकार ने तय शर्तों पर नागरिकता देने की बात कही थी? उस पर भी भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कल ही कि जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, ये जिन्होंने आवेदन दे रखा है नागरिकता के लिए, उनके साथ किसी तरह का व्यवहार नहीं होगा। उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा पाकिस्तान, अन्य लोगों को पाकिस्तान भेजा जाएगा। उन हिंदुओं को छोड़कर बाकी के साथ वो कार्रवाई होगी। सिर्फ उनको रियायत दी गई है कि जो उनका वीजा है, जिस समय के लिए वो आए हैं उस समय तक वो रह सकते हैं। ये स्पष्ट कर दिया है कल ही केंद्र सरकार ने। तो मुझे नहीं लगता कि अब उन पर ऐसी कोई कार्रवाई होगी। वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई हो रही है, बाकी के लोगों को रियायत दी गई है। और जिन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन दे दिया गया है उन पर भी रियायत बरती गई है कि उनको जबरिया नहीं भेजा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये साफ है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही अब ये कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में जिनके पहले से वीजा हैं या जो पाकिस्तान से हिंदू खासतौर पर यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए ये आदेश नहीं, उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार अब ये कार्रवाई तेज की जा रही है। केंद्र की तरफ से ये साफ तौर पर आदेश जारी किए गए हैं कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में ये चिन्हित करें कि उनके राज्य में ऐसे कितने घुसपैठिए हैं या ऐसे वे कितने लोग हैं जो बिना वीजा के भारत में रह रहे हैं या उस राज्य में रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्हें वापस उनके मुल्क भेजने का काम शुरू किया जाए।